झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जी ने बिहार में जो हिजाब का पूरा मामला चल रहा है, उस मामले में उस डॉक्टर को ऑफर दिया है 3 लाख की नौकरी, सरकारी फ्लैट और बाकी सारी चीजें। जेडीयू के लोगों ने रिबटल किया है, बीजेपी के लोगों भी ने कहा है, लेकिन हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अब पहले ये देख लीजिए कि बीजेपी के लोगों ने क्या कहा है और जो जेडीयू के लोगों ने उन लोगों ने कहा है। बीजेपी ने कहा कि भाई रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू होता है, या आप ऑफर करेंगे, आप किसी को भी दे दीजिएगा जो है नौकरी। जेडीयू के लोगों ने कहा कि आप तो भाई 40,000 रुपये तो मात्र देते ही हैं, तो नया कोई नियम बनाइएगा इनको 3 लाख रुपया देने के लिए। हम आपको बता रहे हैं कि आयुष डॉक्टरों के मामले में, चाहे वो आयुष डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल खोलना हो, चाहे फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन खोलना हो, यानी कि शिक्षण संस्थाएं खोलना हो, या फिर टोटल रजिस्टर्ड डॉक्टर कितने हैं किस राज्य में, या फिर टोटल सरकारी डॉक्टर कितने हैं आयुष के, उस मामले में, या फंड लेने के मामले में, देने के मामले में, कौन कितना अच्छी स्थिति में, क्या झारखंड हमसे बेहतर है, यानी कि झारखंड क्या बिहार से बेहतर है, ये हम आपको बताएंगे। तो पहले आप बीजेपी का और जो जेडीयू का जवाब था वो भी सुन लीजिए। पहले आप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, आपको अपने विभाग की भी जानकारी नहीं है। मंत्री को एनआरएचएम की नियुक्ति में आप उसके सदस्य नहीं, आपको नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है, और आपने कह दिया कि 3 लाख रुपया प्रति माह वेतन देंगे। जो कार्यरत लोग हैं वहां यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सक में, आप तो हमारी जानकारी के हिसाब से मात्र 40,000 रुपया प्रति महीना देते हैं। जो कर्मी है, डॉक्टर हैं, उनके सेवा शर्तों के बारे में तो जानकारी है नहीं। आपको मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। How can you offer a job, a minister? It is through a process. One has to qualify in the state competitive exam, and then they have to go interview. Have they made a Jharkhand a banana country that anyone can offer a government job? This is what you call absolute destruction of the system, an absolute destruction of the governance. It's not hijab. अब इन दोनों जवाबों को पहले भी आप सुन चुके होंगे। हमारा जवाब देखिए। हमारा जवाब को 3-4 भागों में बांटिए। सबसे पहला, नंबर ऑफ डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर। भाई जिसके पास रजिस्टर्ड डॉक्टर ज़्यादा होंगे वही तो दे सकता है ना। तो हमारे पास ज़्यादा है या आपके पास ज़्यादा है? हमारे पास, बिहार के पास टोटल 73,900 आयुष डॉक्टर हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, बिहार सरकार के साथ हैं। आपके पास कितना है? 870 और 73,900 में अंतर पता चलता है आपको, पहला। और पूरे हिंदुस्तान में बिहार दूसरे नंबर पे है। यूपी को छोड़ करके बिहार दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे, महाराष्ट्र में 1,73,000 है, उत्तर प्रदेश में 95,000 है, और बिहार तीसरे नंबर पे है। और बिहार के पास पूरे हिंदुस्तान का 10-10.5% डॉक्टर्स हैं। तो उस हिसाब से, अपनी जनसंख्या के हिसाब से हम ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आपकी क्या स्थिति है? सबसे पहला ये हो गया। दूसरा चीज़, आयुष इंस्टीट्यूशन का आप उठा लीजिए। हमारे पास आयुष टोटल इंस्टीट्यूशन है 28, जिसमें से 8 आयुर्वेद के इंस्टीट्यूशन है, 5 यूनानी भी है, और 15 होम्योपैथी के हैं। आपके पास कितना है? मात्र 1 आयुर्वेद का और 6 होम्योपैथी का, मात्र 7 डॉक्टर। इसमें भी हम आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकले हुए हैं। तीसरा चीज़ आप आ जाइए कि सरकारी डॉक्टर को जॉब देने के बाद, रजिस्टर्ड तो हमारे पास आप कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते हैं। डॉक्टर्स जिसको हमने सरकारी नौकरी दिया है, उसमें भी आप देख लीजिए आपके पास कितना है? 559, और हमारे पास कितना था 2022 तक? 2783। 559 से भी कीजिएगा 2783 का, तो 5 गुना अधिक आपसे ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा गुना अधिक हो गया। और उसमें अभी जो 5 दिन पहले ऑफर मिला है 1283 डॉक्टर को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये टोटल हो जाता है 4,000, 4,500 के आस 4,066 हो जाता है। और 4,066 होने के बाद उत्तर प्रदेश से मात्र 15 या 20 डॉक्टर हमारे पास कम हैं जो कि आयुष सरकारी डॉक्टर हैं। और पूरे हिंदुस्तान में बिहार दूसरा सबसे ज़्यादा आयुष डॉक्टर रखने वाला राज्य है। और पहले नंबर पे भी जो यूपी है ना, वो हमसे मात्र 12-13 डॉक्टर ही ज़्यादा है अब। तो आप जो है, और ऐसा नहीं है, आप जो है
2014 में जब ये योजना चला था तो उसमें आपके पास 222 डॉक्टर था, यानी कि 2014 से लेकर 2025 तक पिछले 11 सालों में आप मात्र 337 डॉक्टर को रिक्रूट किए हैं और हम एक बार में 1283 डॉक्टर रिक्रूट कर लिए हैं। तो डिफरेंस को समझिए। अब आप सोच रहे होंगे, एक चीज़ लोगों के दिमाग में जाता है कि इतना बिहार प्रोग्रेस कर रहा है इस मामले में तो जरूर फंड ज़्यादा मिल रहा होगा बिहार को। वो भी आप देख लीजिए, फंड का भी मामला देख लीजिए। फंड अगर आप देखिएगा तो 2017 से लेकर 2022 5 सालों के दौरान, देखिए 22 के बाद का डेटा नहीं है उपलब्ध, जो भी हम डेटा दे रहे हैं आपको संसद के में ये सारे सवाल का जवाब दिया गया है, सारे आधिकारिक डेटा है और PIB का लेटेस्ट अप्रैल 2025 तक का डेटा है ये। और उसके अनुसार 2017 से लेकर 2022 के बीच में 5 सालों के दौरान बिहार को मिला है 4863 करोड़ 91 लाख रुपए इस आयुष के डेवलपमेंट के लिए। और आपको कितना मिला है? आपको मिला है 2832 करोड़ 77 लाख रुपए। हमसे आधा से ज़्यादा आपको मिला है, लगभग हमसे हमारा 67-70% मिला है आपको। लेकिन हमारे सामने आपका प्रोग्रेस क्या है? 0। हम किसी भी चीज़ में हम आपसे 4 गुना 5 गुना से ऊपर ही जाते हैं, कहीं कहीं तो 10-10 गुना 15-15 गुना ज़्यादा हैं, बेहतर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि फंड पाने के मामले में बिहार कोई दूसरे तीसरे नंबर पे नहीं है, जैसे कि आयुष के अन्य मामलों में बिहार दूसरे तीसरे नंबर पर है। बिहार को मिला है 4800 करोड़ 4863 करोड़ और उत्तर प्रदेश को हमसे 10 गुना से अधिक 12 गुना अधिक मिला है, 5241 करोड़ रुपये मिला है। और छोटा छोटा राज्य आप उत्तराखंड को उठा लीजिए, उत्तराखंड को मिला है 7780 करोड़, हरियाणा को मिला है 8031 करोड़, 8000, 9000, 10000, 15000, 20000 सबको मिला है। हमसे बिहार से ज़्यादा 1-2 राज्य को ही मिला है, जैसे झारखंड हो गया, 1-2-3 राज्य से मिले, बाकी सारे छोटे छोटे राज्य को हमसे ज़्यादा पैसा मिला है। लेकिन इस मामले में डेवलपमेंट करने में, इस मामले में बेहतर काम करने में हमसे आगे कोई नहीं है। एक आध राज्य है और उसमें बहुत सारे मामले में तो हम आगे डॉक्टर को रिक्रूट करने में, तो डॉक्टर को रिक्रूट हम कर रहे हैं। पहले आप अपने यहाँ जितना शॉर्टेज है वो तो फुलफिल कर लीजिए, उसके बाद फिर आप ऑफर कीजिएगा। और बाकी जो टेक्निकल सवाल जेडीयू के लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने उठाया है उसका जवाब तो आप दीजिएगा ही, लेकिन इन आंकड़ों का भी जवाब अगर आपके पास है तो दीजिए ज़रूर। और ऐसे एक और उठा लीजिए, झारखंड के अंदर एक भी डॉक्टर नहीं है जो आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर में है ही नहीं आपके पास, तो एक आध पहले वहाँ रिक्रूट कर लीजिए। हमारे पास 63 है वेलनेस सेंटर के आयुष के डॉक्टर है। ऐसे और भी बहुत सारे डेटा है, अगर आप कहिएगा तो और भी बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।